यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। कहा न राज को कर नमन, करो महान यह काज। आप ज्ञान की प्राप्ति है, मंगलमय सुख सार। मंगलमय सुख सार। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा स्वयं ही चैतन्य समय सार है। चैतन्य समय सार का प्रतिपादक ग्रंथाधिराज समय सार ज्ञान और प्रज्ञेय की स्वतंत्रता सिद्ध करके राग और द्वेष के भावों से मुक्त होने की कला सिखाता है। ज्ञान और ज्ञेय की स्वतंत्रता का भाव यह है कि जो भगवान आत्मा ज्ञान स्वरूप है और भगवान आत्मा के ज्ञान में जगत के ज्ञेय झलकते हैं, उन झलकते हुए ज्ञेयों का ज्ञान में अस्तित्व नहीं है। ज्ञान में ज्ञान का ही अस्तित्व है। ज्ञान में ज्ञान का ही परिणमन है। ज्ञान में ज्ञान ही है। जब ज्ञान में ज्ञान ही है तो फिर राग और द्वेष के भाव उत्पन्न होंगे कैसे? सत्य को जान लिया ना, जैसे अंधेरे में काली रस्सी पड़ी है, तो काली रस्सी को देख करके ऐसा लगता है कि ये सर्प है। तो ये काली रस्सी में सर्प का ज्ञान हो रहा है। सर्प है नहीं, अज्ञानता के कारण सर्प जानने में आ रहा है। यदि वहां प्रकाश हो तो फिर काली रस्सी दिखाई देगी, तो सर्प का जो डर लगता था, भय का जो भाव था, वो दूर हो जाएगा। उसके लिए फिर आप भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कोई बचाओ मुझे सांप है, क्योंकि देख लिया कि वह सांप नहीं है, काली रस्सी है। कहने का अर्थ यह है कि ज्ञान और ज्ञेय ये दोनों ही स्वतंत्र है। इस सत्य को जब हम जान लेते हैं तो फिर भ्रम छूट जाता है। जैसे अब यहाँ पर मैं देखता हूं कि ये ज्ञान है और ये ज्ञेय है,
तो पहले मैंने ये देखा था कि यहाँ पर ये जो है ये रस्सी और ये सांप, तो मुझे ऐसा लगता था कि अरे ये मैं देख रहा था किसको? मैं रस्सी को देख रहा था। मैं रस्सी को ही देख रहा था, मगर मुझे ऐसा लग रहा था अरे सांप है, सांप है, सांप है, सांप है। और जैसे ही मुझे दिखाई दिया कि यहाँ तो रस्सी है, तो सांप के प्रति, सांप का विचार करके जो मुझे भाव आते थे ना, भय के भाव, वो भय दूर हो जाएगा क्योंकि सांप तो यहाँ पर है ही नहीं। ऐसे ही ज्ञान में ये ज्ञेय है, ये पर पदार्थ है, ऐसा जब तक हम मानते हैं ज्ञान के अंदर, तब तक राग द्वेष के भाव होते हैं। और जब ज्ञान में पर पदार्थ का अस्तित्व यहाँ देखा ही नहीं कि यहाँ पर पदार्थ नहीं है, यहाँ तो ज्ञान है, तो फिर मैं अब राग और द्वेष किसके ऊपर करूंगा? राग और द्वेष के भाव अपने आप छूट जाते हैं। हे चैतन्य परमात्मा, यदि वितरागता को प्राप्त करना है, तो वितरागता को प्राप्त करने का सबसे पहला यही चरण है, यही कदम है कि मैं ज्ञान स्वरूप हूं और ज्ञान में जगत है ही नहीं। और इसके लिए फिर भागना नहीं पड़ता। आप देखो न, जितने भी परमात्मा की प्रतिमा है, तस्वीर है, गुरु की, मुनि की प्रतिमा है, जो ध्यान में लीन है, उसमें कहीं पर भी ऐसी प्रतिमा नहीं है कि जैसे कहीं भाग रहे हैं। जैसे हाथ में कोई हथियार लेकर के, हाथ में गदा लेकर, हाथ में त्रिशूल लेकर, हाथ में किसी भी प्रकार का हथियार ऐसा कोई लेकर के हमारे वितरागी भगवान नहीं होते। किसी को मारने नहीं जाते, किसी से भागते नहीं है। उनकी जो मूर्ति हम देखते हैं कि वो हाथ के ऊपर हाथ रखे हुए, ऐसी उनकी मूर्ति है। हे तीन लोक के नाथ चैतन्य परमात्मा, इसका अर्थ यह है कि हमें भागना नहीं है, हमें सिर्फ जागना है। परमात्मा की प्रतिमा सिर्फ जागृति को बताती है। सिर्फ जागो, सिर्फ जागो, सिर्फ जागो। तो जहां पर तुम बैठे हो वहीं बैठे रहो। यदि तुम्हें वहां बैठे बैठे अपना मित्र सात समंदर पार है, वह ज्ञान में जानने में आ रहा है। अपना शत्रु सात समंदर पार है, वह ज्ञान में जानने में आ रहा है। तो भी जैसे ही आप फील करना शुरू करेंगे कि ये तो ज्ञान है, ये तो ज्ञान है, ये तो ज्ञान है, तो अब कोई भी पर वस्तु मेरे पास में है ही नहीं भगवान। कोई भी पर पदार्थ मेरे पास में है ही नहीं। पर पदार्थ मेरे पास में अब कैसे आएगा? क्योंकि दो द्रव्यों के बीच में जो दूरी है, वह दूरी तो कभी मिटती ही नहीं है। और दूरी जब नहीं मिटती है, तो वहां पर मात्र ज्ञान का अनुभव, मात्र ज्ञान का अनुभव। कैसा फील करना है? तुम्हें ऐसा फील करना है कि जैसे सामने आग का दृश्य है, हो? सामने आग का दृश्य है और आंख उसे देख रही है। तो देखते देखते आंख को एक बार बंद कर। जैसे ही आंख को तू बंद करे और तुझे ऐसा फील हो कि अग्नि को लेकर के मैंने आंख बंद नहीं की है। आंख जब बंद हुई तो उसके साथ में फायर का टचिंग नहीं था। अग्नि छू नहीं रही थी। कौन छू रहा था? मेरी आंखों ने ही आंखों को छुआ है। ये पलके है, वही आंखों को ऐसे ही अंदर छूती है। आंखों में आंखों को, आंखों में आंखों को। तो वो सारा का सारा जो भी है, वो सारा का सारा अपना आंख का अनुभव है, अग्नि का नहीं। अब समुद्र का पानी है तो कोई मेरी आंखें गीली नहीं हुई, क्योंकि वह जो आंख बंद करते ही मुझे अनुभव हुआ, वह तो आंख का है, समुद्र का नहीं। सामने कोई तलवार चाकू लेकर के लड़ाई कर रहा है, तो मुझे जो यहाँ अनुभव हो रहा है वो आंख का अनुभव हो रहा है। तो तीनों स्थिति में न तो अग्नि से मेरी आंख जली है, न तो पानी से मेरी आंख भीगी है,
न तो तलवार चाकू से मेरी आंख कटी है, तो फिर मैं अग्नि के प्रति, पानी के प्रति, तलवार चाकू के प्रति राग द्वेष क्यों करूंगा? ये जानकर के ज्ञानी अपने चैतन्य स्वरूप में, ज्ञान स्वरूप में समाता है। तुम पूरा जोर, हे चैतन्य परमात्मा, इस स्वरूप पर जैसे जैसे तुम जोर दोगे न, तो तुम सिमटते जाओगे, सिमटते जाओगे, सिकुड़ते जाओगे, अपने में आते जाओगे। उससे क्या होगा? किसी के साथ में लड़ाई झगड़ा करने अब नहीं चाहोगे। किसके साथ में? तूने यहाँ पर आग को क्यों रखा था? सामने आग, आग सामने क्यों पड़ी है? सामने समुद्र क्यों है? सामने तलवार चाकू क्यों है? क्योंकि जब मुझे मेरी आंख स्वस्थ, स्वच्छ और सहज शीतल ऐसी अनुभव में आती है, जब आंख मुझे ऐसी सहज रूप से शीतल अनुभव में आती है, तो फिर मैं क्यों राग द्वेष करूंगा? ऐसे ही सम्यक दृष्टि ज्ञान में ज्ञान का अनुभव करता है भगवान। ज्ञान, 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 ज्ञान। तो ज्ञान में ज्ञान का अनुभव करने पर कितनी सहज दशा होगी। अब थिएटर में बैठे हैं या नाटक देखने के लिए बैठे हैं, तो जिस जगह पर बैठे हैं, जिस कुर्सी पर बैठे हैं, जिस सोफा पर बैठे हैं, और आपको जो आंख बंद हुई और आंख बंद होते ही जो अनुभव हुआ, तो उस अनुभूति में ये कुर्सी है, कुर्सी का बोझ आपने ढोया नहीं है। आंख है, वो आंख कुर्सी का बोझ नहीं ढोती है। कुर्सी तो नीचे पड़ी है, क्या आंखों के अंदर चली गई? क्या आंख ने उस कुर्सी को उठाया? तो जब ज्ञान ऐसा जब अनुभव करेगा, तो ये शरीर के जो अनंत परमाणु है, उन अनंत परमाणुओं को तो ढोएगा ही नहीं हमारा भगवान। ऐसा जो अनंत परमाणुओं को तो ढोएगा ही नहीं। माने उस शुद्ध चैतन्य तत्व ही तुझे अनुभव में आता है। न परमाणु ढोता है, न तो अग्नि को ढोता है। दो में से तूने किसी को भी अंदर ढोया नहीं। तेरी आंख में दो वस्तु नहीं गई। कौन सी दो वस्तु? एक तो अग्नि तेरी आंख में नहीं गई, अग्नि तेरी आंख में नहीं गई। और दूसरा, सोफा जिसके ऊपर तू बैठा है, वह तेरी आंख के अंदर नहीं गया। दोनों बाहर ही पड़े ने। तो ऐसे ही अग्नि, अग्नि कहते ही क्रोधादि विकारी भाव जो जानने में आते हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ के विकार के भाव। और सोफा अर्थात शरीर, पूरा शरीर। तो जब तूने जैसे आंख को देखा, आंख से तब तूने जब अग्नि को देखा, तो उसमें अग्नि यदि अंदर चली गई होती, तो आंख जलती। और सोफा यदि आंख में चला गया होता, तो खटकता, चुभता, आंख दब जाती। मगर आंख तो आंख है। तो ऐसे ही तुझे अपने ज्ञान स्वरूप को अनुभव करना है भगवान। तो मात्र इतना अनुभव कर, एकाकी अनुभव, एकाकी, एकाकी, एकाकी अनुभव, एकाकी अनुभव, एकाकी अनुभव, एकाकी, 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 ऐसा ओनली। मैं एक हूं, 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 मैं एक हूं। इसी प्रकार का अनुभव कर, मैं एक हूं। क्योंकि आंख अपने में किसी का मिश्रण अनुभव नहीं करती। आंख अपने में रहती हुई अपना ही अनुभव करती है। एक चैतन्य परमात्मा, मैं जहां पर हूं, मैं अपने में हूं। ज्ञान, ज्ञान में है। अब कोई भी व्यक्ति तुम्हें स्मरण में आएगा, बेटा स्मरण में आए, बेटी स्मरण में आए, मित्र, शत्रु, दुकानदार के लिए ग्राहक, जो भी तुम्हारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण तुमने जिनको मान के रखा है कि उनके बिना मेरा जीवन नहीं चल सकता, उनके बिना मेरी जिंदगी कैसे चलेगी,
मेरी जिंदगी में कोई काम अधूरा रह जाएगा, उनके बिना मेरा काम अधूरा रह जाएगा। नहीं, मेरा कार्य वो जो सामने जो अग्नि है, अग्नि नहीं होती तो मेरी आंखें फूट जाती। अग्नि के होने से या नहीं होने से मेरी आंख फूटती नहीं है, मेरी आंख जलती नहीं है। यदि सोफा होता या नहीं होता, मेरी आंख को क्या फर्क पड़ता? सोफा होता या नहीं होता। हम ये नहीं कहते कि सोफा नहीं है, हम ये नहीं कहते अग्नि नहीं है। हमारा कहना तो यह है कि अग्नि और सोफा होने पर भी, हे ज्ञान दीपक, हे ज्ञान दीपक, तेरी आंख अछूती तुझे अनुभव में आएगी। ऐसे ही तू एक समय में ही अपने ज्ञान के साथ जीवन जीने की आदत बना ले। अपने ज्ञान के साथ जीवन जीने की आदत। परम मित्र का मैंने योग पाया, मैंने परम मित्र का योग पाया, परम मित्र का योग पाया। मगर मैं ज्ञान 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 ज्ञान, मैंने ज्ञान 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 ज्ञान। ये ज्ञान, उसमें ज्ञान को जब तू ऐसे ऐसे अनुभव करता है, यह ज्ञान, यह ज्ञान, यह ज्ञान, यह ज्ञान, यह ज्ञान। अब मैं यह ज्ञान, यह ज्ञान, यह ज्ञान, यह ज्ञान, ज्ञान के साथ में जीवन जीने का अब अभ्यास करते, ज्ञान के साथ में जीवन जीने का अब अभ्यास करते करते वो तेरा जीवन हो जाता है। तुझे सोचना भी नहीं पड़ेगा, इस जीवन के लिए विचार नहीं करना पड़ेगा। ज्ञान मेरा जीवन है, ज्ञान ज्ञान ये मेरा जीवन है। ज्ञान मेरा जीवन है। उसके अगली उसकी जरूरत नहीं है, तो ज्ञान 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 ये मेरा जीवन है। हे ज्ञान दीपक, अभी तो जहां मैं बैठा हूं यहां रात हो गई, मगर तुमको इस आधी रात को भी तुमको बुलाया न। ज्ञान दीपकों ने बहुत सारा भोजन मुझे दिया था। सभी कनाडा वाले ज्ञान दीपकों ने ढेर सारा भोजन दिया, मगर रात हो गई। अभी मैं पिछले 1 घंटे से यहाँ पर बैठा था और यही विचार कर रहा था, पिछले 1 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। एक ज्ञान दीपक, भोजन दिया है, मगर रात का समय यहाँ पर है, मैं इस भोजन का क्या करूं? कुछ काम में नहीं आएगा। पड़ा है मैं, तो भोजन करना नहीं है तो साइड में पड़ा है, थैली में पड़ा है, क्योंकि उसको मुझे खाना नहीं है। तो जिसका मुझे अनुभव नहीं करना, वो थैली में पड़ा है सो पड़ा है। ऐसे ही मेरे दांत में अभी दर्द हो रहा है, तो दर्द जो हो रहा है, तो दर्द को मुझे भोगना है कि ज्ञान को भोगना है? यदि दर्द को भोगना ही नहीं है, तो दर्द को भी उस थैले में डाल। तो मैं थोड़ी देर पहले भोजन के साथ में ही मेरे दांतों को ढूंढ रहा था कि दांत किधर है, उस थैली के अंदर, थैली के अंदर दांत किधर है। क्योंकि जिस वस्तु को मुझे अनुभव नहीं करना है, वह वस्तु साइड में पड़ी हुई है। भोजन भी मुझे नहीं करना, दांत भी मुझे नहीं अनुभव करना, दांत के दर्द का भी अनुभव मुझे नहीं करना। ज्ञान ज्ञान, ओ हो, ज्ञान। तुमको मैंने कहा मैं, ज्ञान के साथ में जीवन जीने का अभ्यास करो। ज्ञान के साथ में, ज्ञान ज्ञान ज्ञान
ज्ञान के साथ में जीवन जीने की आदत बना लो। बुद्धि वाला ज्ञान नहीं भगवान, ये क्षयोक्षम ज्ञान। आज 1 बरस पूरा हो जा रहा है, 365 दिन आज पूरे हो रहे हैं। ऐसे टाइम पर हम राजगिरी के पर्वत पर थे, विपुलाचल पर्वत पर थे, ऊपर चढ़ने की तैयारी कर रहे थे सुबह, क्योंकि सुबह सुबह सत्संग था। समय सार की आज वार्षिक उत्सव की आज ये समय सार की एनिवर्सरी है। 1 बरस समय सार की श्रृंखला का पूरा हुआ। इसलिए मैं आधी रात को भी जाग करके, जर्मनी में अभी 12 बजे है, मध्य रात्रि है। हे ज्ञान दीपक, हे ज्ञान दीपक, हे ज्ञान दीपक, ये वार्षिक उत्सव मना रहे हैं। किसके साथ में? मैं किसके साथ पार्टी सेलिब्रेट करूं? पिछली बार तो इस समय मेरे साथ में कितने ज्ञान दीपक थे। अपन सभी ज्ञान दीपक समेत शिखर गए थे, साथ में थे। आज उस दिन तो कितने थे? 100 होंगे, 150 होंगे, मुझे याद नहीं है। 100 150 जो भी होंगे, मगर अभी यहाँ तो हजारों लोग हैं, मेरे आसपास हजारों लोग हैं, क्योंकि मैं अभी एयरपोर्ट पर बैठा हूँ। हजारों लोग हैं, मगर उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तुम्हारे साथ में बैठता था तो फर्क पड़ता था, क्योंकि उस समय लगता था कि चलो, ये ज्ञान दीपक है, यह ज्ञान दीपक है, हे ज्ञान दीपक, सदा काल यह जागृति और यही अभ्यास करो। यही अभ्यास करो कि मेरा जो जीवन है वह ज्ञान से ही है, और ज्ञान ही मैं हूं। जस्ट फील इट, जस्ट फील इट, जस्ट फील इट। इसी के संबंध में ये हमने पिछले 10 दिनों में इन 10 गाथाओं पर हमने चर्चा की, और 10 गाथाओं में आचार्य कुन कुन देव ने यही बताया है, कलई का दृष्टांत दे करके। कलई तो कलई है, कलई तो कलई है, कलई तो कलई है, कलई दीवार की भी नहीं है, कलई कलई की भी नहीं है, कलई तो कलई है। असद्भुत व्यवहार नहीं भी झूठा, सद्भुत व्यवहार नहीं भी झूठा, और निश्चय नहीं का जो कथन है वही सत्य कथन है। ये 10 गाथाओं का सार हमने कल पढ़ा था। आज अंतिम, अभी अंतिम गाथा है। अंतिम गाथा को देखो। इस प्रकार, इस प्रकार ज्ञान, दर्शन और चारित्र में व्यवहार नहीं का निर्णय कहा है। अन्य पर्यायों में भी इसी प्रकार जानना चाहिए। अन्य पर्यायों में भी इसी प्रकार जानना चाहिए। कौन सी है वे अन्य पर्याय? उन अन्य पर्यायों में जैसे आत्मा के अनंत गुणों की पर्याय, सुख है,
शुभ गुण की पर्याय है, तो वह भी आत्मा के स्वयं का ही परिणमन है। पर पदार्थों को मैं भगवान आत्मा भोगता हूँ, ये बात झूठी है। जैसे ज्ञान में ज्ञान है, जैसे ज्ञान तो ज्ञान है, ज्ञान तो ज्ञान है, ऐसे ही सुख तो सुख है, आनंद तो आनंद है। और जब तुम ऐसा विचार करते हो कि आनंद तो आनंद है, आनंद तो आनंद है, आनंद तो आनंद है, तो जोड़ने की बात नहीं रही। आनंद तो आनंद है। मेरे में आनंद है ऐसा मत करना, मेरे में आनंद है, नहीं तो गड़बड़ होगी। मेरे में आनंद कहाँ, नहीं तो मैं और आनंद दोनों के बीच में फासला होगा। गुड़ में मिठास है, गुड़ में मिठास है, गुड़ में मिठास है, ऐसा यदि होगा तो फासला होगा। मगर जब अपन गुड़ को चखते हैं तो ये विकल्प थोड़ी आता है कि गुड़ में मिठास है, गुड़ में मिठास है। उस समय तो यही पूरा जोर होता है कि मीठा गुड़। वो मीठे की अनुभूति में ही हम इतने मस्त हो जाते हैं। ऐसे ही हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, हे तीन लोक के नाथ भगवान आत्मा, तो सदाकाल इसी प्रकार का अनुभव कर। एकाकी अनुभव, एकाकी अनुभव, एकाकी अनुभव, एकाकी अनुभव, एकांत, 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 एकांत। आई एम रियली रियली टेलिंग यू, मारा भगवान, हे चैतन्य परमात्मा, हे चैतन्य परमात्मा, ये जो दीवार के ऊपर चूना लगा हुआ है ना, ये चूने की जो परत है, वो परत तो एक है, मगर चूने के पीछे ईंट है ना। एक ईंट है, दूसरी ईंट रखी, तीसरी ईंट है, चौथी ईंट है, कितने ही ईंट है, पत्थर है, सब अंदर। मगर जब अपन दीवार को देखते तो कैसी दीवार दिखाई देती है, एक रूप दिखाई देती है ना। पीछे देखोगे तो उसमें अनेक ईंटें हैं। यदि ऐसी चूना फिर जाए, गिर जाए, प्लास्टर निकल जाए, तो अपन को कैसी ईंटें दिखाई देती है। तो जब तू ज्ञेयों को देखना बंद कर देता है, ज्ञेयों के भेदों में उलझना बंद कर देता है, तब तुझे एक अलग लोक की यात्रा होती है। तो इस लोक का रहता ही नहीं है। अब मेहमान वाली भी बात नहीं रहती भगवान। तो संसार का मेहमान हो गया है, तेरा मोक्ष पक्का हो गया है, ये भी नहीं रहेगा। काहे का संसार का मेहमान, काहे का मोक्ष का मार्ग का मुसाफिर। कौन सा मोक्ष, कौन सा संसार, कौन सा मोक्ष, कौन सा संसार। ज्ञान तो ज्ञान है, ज्ञान तो ज्ञान है, ज्ञान तो ज्ञान है, ज्ञान तो ज्ञान है। फिर कौन सा मोक्ष और कौन सा संसार। बस अब हम अमर भये न मरेंगे, मोक्ष पाने के कारण नहीं, संसार से छूट जाएंगे इसलिए नहीं। अब हम अमर भये न मरेंगे, क्योंकि अब मैं हूं, अब मैं हूं, अब मैं हूं, अब मैं हूं, अब मैं हूं। अपने होने मात्र को ही जितना तुम गहराई में फील कर सको उतना करो। गहराई का मतलब क्या मालूम है? गहराई का मतलब है कि ज्ञेयों को अपने साथ में अनुभव न करना, उसी का नाम ज्ञान की गहराई में जाना। उनके विकल्प में न उलझना, उसी का नाम गहराई है। उसके अंदर उलझना नहीं, उसका नाम गहराई है। चम्मच से जो हलवे को उठाया है, तो चम्मच से हलवे को उठाते समय ऐसा, तो चम्मच कौन सी कंपनी का है, कौन सी दुकान में बना है, कौन सी फैक्ट्री में बना है, चम्मच कितना वजन वाला है, चम्मच स्टील का है, कौन सी धातु का है, तो उसको कहते हैं कि चम्मच की डिटेल में नहीं गया। और मात्र तूने
रसगुल्ले का अनुभव किया तो उसे कहते हैं कि तू रसगुल्ले की गहराई में गया। क्योंकि जो काम का नहीं था, वो जो अनुभव में नहीं आता था, तो उसके अंदर डिटेल में नहीं गया। तो ईंटों की डिटेल में नहीं गया, तूने सिर्फ चूने को ही देखा, सिर्फ चूने को देखा, तो उस डिटेल में नहीं गया। ओ हो हो ओ हो 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 हो। हे ज्ञान दीपक, you 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 don't miss this. You just realize it. Oh, 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 oh. अपने साथ में जीवन जीना तो प्रारंभ कर। ओ माय गॉड। ओह, अपने साथ में जीवन जीना तो प्रारंभ कर। जब कोई जीव अपने साथ में जीवन जीना शुरू करता है तो ज्ञेयों के साथ में उसका जीवन नहीं होता। अपने साथ जीवन अर्थात ज्ञान 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 ऐसा ऐसा जो ज्ञान 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 ज्ञान, तो बाहर का तुझे फील नहीं होगा। कैसा फील नहीं होगा कि अनेक अनेक प्रकार के न्यायों के भेद होने पर भी, अनेक प्रकार के बाहर में भेद होने पर भी, अंतर में जो तेरी यात्रा होगी ना, उस यात्रा में कंटिन्यूस फ्लो बहता होगा। वो तुझे रियलाइज होगा। जैसे ये हाथ है, अब हाथ के ऊपर हमारे रोम रोम होते हैं, रोमटे होते हैं ना, तो वहां पर बाल उगे हुए हैं हाथ के ऊपर। तो अभी खाली समझने के लिए, वो जो बाल है, मानो कि हाथ के ऊपर 1000 बाल उगे हुए हैं। सिर्फ समझने के लिए, 1000 बाल हाथ के ऊपर उगे हुए हैं। और शरीर के अंदर जो खून की गति दौड़ रही है, खून दौड़ रहा है, तो उस दौड़ते हुए खून को उन बालों के साथ में क्या नाता है जो 1000 है। मैं तुझसे ये कहता हूं कि जब बाहर में भेद होते हैं, जगत में भेद होते हैं, मगर जब तुझे तेरा ज्ञान के प्रवाह का फील होता है अंदर में, तो कोई भी भेद का विकल्प ही नहीं होता है। तू अपने में ही रहता है। ओ हो। जीवन जीने के लिए भगवान, जीवन जीने के लिए 1000 बाल चाहिए कि जीवन जीने के लिए खून का दौड़ना अनिवार्य है। तो ऐसे ही तेरी श्रद्धा पलट जाएगी कि ज्ञेयों के भेदों में मेरा कहीं पर भी जीवन नहीं है। मेरा जीवन तो अंतर में जो जानना हो रहा है, मेरा जीवन तो भीतर में जो जानन धारा बह रही है, वह मेरा जीवन है। यह ज्ञान, यह मेरा जीवन, समझे कोई सौभाग्य। हे ज्ञान दीपक, हे तीन लोक के नाथ परमात्मा, ऐसा जो अनुभव का स्वरूप इस पृथ्वी पर इतना दुर्लभ हो गया है, जो हमें प्राप्त हुआ है, इसलिए अब ऐसा ही लगता है भगवान, मैं एकांत एकांत और एकांत एकांत स्वरूप हूँ, एकांत स्वरूप हूँ। 31 दिसंबर तक ये समय सार के राज, ये गहरे भाव, जितना सुनना चाहो, जितना सुन सको, उतना सुन लेना। अब थक गए हैं हम, अब एकांत में रहना है। चिर रक्षक धर्म हमारा हो, चिर रक्षक धर्म हमारा हो धर्म हमारा चिर साथी, चिर रक्षक धर्म हमारा हो धर्म हमारा चिर साथी। जग में न हमारा कोई था, हम भी न रहे जग के साथी। जग में न हमारा कोई था, हम भी न रहे जग के साथी। वो जो खून दौड़ रहा है ना हाथ में, वो खून ये कहता है, वो 1000 बाल हमारे है ही नहीं। वो वो 1000 बाल हमारे है ही नहीं। जब हमारे 1000 बाल नहीं है, तो हम दौड़ना बंद क्यों करेंगे? खून दौड़ता ही रहता है, शरीर में खून दौड़ता ही रहता है, दौड़ता ही रहता है। ऐसे ही बालों, सिर के ऊपर भी बाल है, तो
ब्रेन में वहां पर खून दौड़ रहा है कि नहीं? ब्रेन में खून की गति चल रही है। खून पहुंच रहा है ना ब्रेन तक, पहुंच रहा है। यदि तुम बाल वाले हो, यदि तुमने मुंडन करा लिया, यदि तुम गंजे हो गए, शरीर में बाल का कुछ भी हो, खून की गति को क्या लेना? खून की गति को क्या होगा? हे चैतन्य परमात्मा, ऐसे ही तो तेरे ज्ञान स्वभाव को ही इतना प्रधानता दे करके उसके साथ में जीवन जीना शुरू कर। ज्ञान मेरा जीवन है। ओ हो। तो दोनों में तुझे इतना 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 फासला दिखेगा। ओ हो। दोनों में इतना फासला दिखेगा, इतना फासला दिखेगा। हम्म, हे चैतन्य परमात्मा, मेरे मेरे सामने कोई भोजन कर रहा है, उसके पेट में भोजन जा रहा है। मैं क्या करूं? उसको मना करूं? वो मांस का भक्षण कर रहा है, मैं उसको मना करूं? ये मुनिराज की दशा की बात कर रहा हूं। वन जंगल में जब ये शास्त्र लिखते हैं, जब वे वन जंगल में शास्त्र लिखते हैं तो कोई जंगली जानवर भी दूसरे जानवर का मांस खाता है। अब मैं तुम्हें कहीं और लेकर के जाना चाहता हूं भगवान। बात ऐसी है, बात ऐसी है कि जब वो हो, उसके पेट में जो भोजन जा रहा है, उस भोजन की वजह से मेरी जिंदगी है या नहीं है? नहीं है। उसके भोजन की वजह से मेरी जिंदगी नहीं है। जब उसके भोजन की वजह मुझे लिटरली दिखाई दे रहा है ना, खाना वो खाए और मेरा जीवन कैसे होगा? तो ऐसे ही दोनों में दिखना चाहिए कि ये जो सांसें चल रही है ना, रात को तो मुझे खाना खाना नहीं है, अभी तो खाना खाना नहीं है, अब तो खाना खाना नहीं है, अब तो खाना इंडिया पहुंच करके परसों खाएंगे। माने हमारा अब तो रात ही रात, रात 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 रात, बीच में रात ही रात रहेगी, बीच में कभी थोड़ा दिन आया तो पता नहीं। तो मुझे तो खाना खाना नहीं है। तो ओ हो, ये जो सांसें चलती है ना, उन सांसों को तो भोजन की तरह देखता है। दूसरा व्यक्ति मांस खाता है, उससे मेरा जीवन नहीं है। ऐसे ही ये शरीर सांसें लेता है, उससे मेरा जीवन नहीं है। दूसरा व्यक्ति मांस खाए और मेरी जिंदगी, ऐसे ही ये शरीर हवा अंदर ले जाए और मेरी जिंदगी, शरीर अंदर हवा ले जाए और मेरा जीवन कैसे हो सकता है शरीर के अंदर हवा ले जाने के कारण? तो तू कैसे दूर देखता है कि मेरा ज्ञान मेरा जीवन है? ओ हो, डोंट मिस इट, डोंट मिस इट, डोंट मिस इट। ओ हो, बस। ओ हो, ज्ञान 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 ज्ञान।
हो हो। ज्ञान को ही लेता हुआ, अब ज्ञान मेरा भोजन है, ज्ञान मेरा पानी है, ज्ञान ही मेरा बिस्तर है, ज्ञान ही मेरा कंबल है। मैं जहाँ रहता हूँ, ज्ञान मेरा जीवन है, ज्ञान मेरी जिंदगी है, ज्ञान मेरा सब कुछ है। ज्ञान किसके साथ हो? कौन है तुम्हारे साथ में अभी? हु इज देयर विथ यू? कौन है तुम्हारे साथ में? अकेला हो? तो अकेले में तो ये मत कहना, अकेले में ये मत कहना कि मैं ये हूँ, जो शरीर का तुम्हारा नाम है। मैं रमेश हूँ, कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ। नहीं, ये अकेला में मैं ज्ञान, हो ऐसा तुझे मैं ज्ञान, तो इसमें अकेला कहते ही अपना अपना ज्ञान स्वरूप ऐसा ही दिखाई देगा। ज्ञान स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, ज्ञान स्वरूप। दूसरा उसका भाव ये है कि शरीर के अंदर जो खून दौड़ता है, वो बालों के कारण तो है नहीं। शरीर में जो अब खून दौड़ता है, वो खून, शरीर में जो खून दौड़ता है वह खून बालों के कारण दौड़ता नहीं है। ऐसे ही शरीर में खून दौड़ता है, तो मानो समझने के लिए, शरीर में खून दौड़ रहा है और 1 लीटर खून है, 1 लीटर खून, तो 1 लीटर खून दौड़ेगा तो कम होगा, ज्यादा होगा, दौड़ता ही रहता है, दौड़ता ही रहता है, दौड़ता ही रहता है, मगर 1 लीटर से 2 लीटर नहीं होता। 1 लीटर से थोड़ा भी बढ़ता नहीं, थोड़ा भी घटता नहीं। ऐसे ही तुझे ज्ञान की धारा में अपने ज्ञान के सहज रूप से टिक करके रहने वाले अस्तित्व को मैं कहना है, मैं मानना है। ये सहज अस्तित्व स्वरूप मैं, हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, मैं मैं ये एकांत वाला जीवन होगा। और उसका अहंकार नहीं होता होगा कि बस मैं अकेला हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है इस दुनिया में, मैं तो अकेला हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं, मुझे बालों की जरूरत नहीं है। खून कभी अहंकार करता है? खून को कुछ भी नहीं पड़ी, खून को क्या लेना देना कि बाल कितने हैं? खून तो दौड़ता रहता है और उतना ही रहता है, दौड़ते हुए भी उतना ही रहता है। ऐसे ही पहले समय की पर्याय में मैंने जाना 100 लोग खड़े हैं, दूसरे समय की पर्याय में जाना 5 लोग खड़े, तीसरे समय की पर्याय में जाना 25 लोग खड़े। मगर ये सामने जो ज्ञेय है, उन ज्ञेयों को जानने वाली ज्ञान की पर्याय में तो खून दौड़ रहा है, मतलब ज्ञान की धारा बह रही है। कितनी भी बहने दे, जानना, 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 कितना भी बहने दे, ज्ञान में हानि वृद्धि नहीं देखना कि बढ़ गया घट गया। अस्तित्व है, यही मैं हूँ भगवान, तो उसके साथ जीना शुरू करता है। बस, अब कौन सा संसार, कौन सा मोक्ष? कौन सा संसार, कौन सा मोक्ष? अब कोई संसार, कोई मोक्ष ऐसा रहा ही नहीं। हो देखने जाए तो इतना सरल मोक्ष मार्ग है, और देखने जाए तो अनंत काल, अनंत अनंत जन्म मरण इसमें ही हो गए हैं। हे त्रिलोकीनाथ चैतन्य परमात्मा, हे मारा ज्ञान दीपक, हे मारा ज्ञान दीपक, तो एकांत रूपे ज्ञान मात्र ने अनुभव कर, અને તારા ઘરમાં કોણ છે? तेरे घर में कौन है? बस अकेला हूं। कभी भी वो शरीर नहीं लेना, ज्ञान में। दौड़ता हुआ ज्ञान चाहता है। कौन है? मैं अकेला हूं। उसको उसको अनदेखा कर दिया है। दौड़ता हुआ ज्ञान चाहता है,
जैसे तुम घर में बैठे हो, सोफा पर बैठे हो, और सोफा पर किसी ने दरवाजा खटखटाया, और दरवाजा खटखटा करके किसी ने दरवाजा खटखटाया, आप आपने आवाज सुनी, ये कौन है? तो आप दरवाजा खोलने गए, तो आपने कहा, हाँ रुको, मैं आया। चले, घर में कौन है? कि मैं अकेला हूँ। आप चलते चलते जा रहे हैं, चलते चलते जा रहे हैं, चलते चलते जा रहे हैं, और आप बोल भी रहे मैं अकेला हूँ। तो कौन अकेले है? चलने वाला अकेला है? ये चलने वाला को तो याद ही नहीं करते हम, और चलते हुए जा भी रहे हैं, मगर चलने वाले को तो याद भी नहीं करते। मैं हूं, अकेला हूं, बस चलना हो रहा है तो होना दो। ऐसे ही ज्ञेय जब ज्ञान में झलकते हैं तो ज्ञान में परिणमन होता है, ज्ञान गति करता है, चलता है, परिणमन होता है। तो ज्ञान में जब परिणमन होता है तो वो ज्ञेय पूछेगा, ये कौन है? बोले, ज्ञान सत्ता, मैं अकेला हूं। परिणमित होने की बात ही नहीं करेगा, तो मैं ज्ञान मात्र, मैं आई एम अलोन। ओ, 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 ગમે તે કરીને પણ ગમે તે કરીને ગમે તે કરીને તું આને છોડીશ નહીં, ગમે તે કરીને તું આને ભૂલીશ નહીં. એ જ્ઞાન પરિણમિત થતું હોવા છતાંય સત્તા માત્ર ટકેલું છે. अब हम अमर भय न मरेंगे. हो, हो, हो. ऐसा है स्वरूप भगवान. देखो, अंत में ऐसा है. पूरा पैराग्राफ में क्या कहा था? कलई का दृष्टांत लिया, कलई का दृष्टांत लेकर के ये बताया कि ज्ञाता जो है वो ज्ञाता पर द्रव्य को जानता है, फिर भगवान आत्मा है वो पर द्रव्य को देखता है. उसी प्रकार ये ज्ञाता भी अपने स्वभाव से पर द्रव्य को जानता है, ये पहली बात आई थी. फिर यहाँ पर दूसरी बात आई, पर पदार्थ को देखता है, ये दूसरी बात आई. फिर ये तीसरी बात यहाँ पर आई, ज्ञाता पर द्रव्य को त्यागता है, ये तीसरी बात आई. और चौथी बात आई, सम्यक दृष्टि अपने स्वभाव से पर द्रव्यों का श्रद्धान करता है. ये माने ज्ञान, दर्शन, चारित्र और श्रद्धा. श्रद्धा में तो वो सम्यक दृष्टि को बताया कि इस प्रकार से सम्यक दृष्टि जीव की मान्यता होती है. अब इसी अनुभूति में अब देह की क्रिया तो बीच में आती नहीं है. ये जो देह की ये जो क्रिया हुई, उसमें देह की क्रिया इसमें कहाँ बीच में आएगी? अब तो शरीर के अंग, शरीर की रचना, शरीर के अंग उपांग, शरीर का जितना भी, तो वो कोई भी विकल्प में नहीं आता. उसका स्वभाव नहीं छूटता, ऐसा स्वभाव नहीं छूटता है. किसी का शरीर काला है, किसी का शरीर गोरा है, मगर काला व्यक्ति कितना भी होगा उसका खून लाल है, गोरा व्यक्ति कितना भी होगा उसका खून लाल है. जैसे वो खून अंदर की बात है और चमड़ी बाहर की बात है, ऐसे ही तुझे अपने ज्ञान के भीतर में ज्ञान को देखना है कि जो बाहर से प्रभावित नहीं होता है, और जो बाहर से प्रभावित नहीं होता है वो बाहर के पदार्थों के कारण फिर मिटता भी नहीं है. क्योंकि पर के कारण जिसका निर्माण नहीं हुआ, उसका पर के कारण फिर विनाश भी नहीं होता. ऐसा मैं सत्ता स्वरूप चैतन्य परमात्मा. फिर ये सत्संग नहीं है हो. दिस इज नॉट अ सत्संग, ये सब सत्संग नहीं है. अब तुम ज्ञान दीपक मेरे ज्ञान दीपक, हे धर्म शिष्य, हे ज्ञान दीपक,
हम लोग अब वहां नहीं रहते हैं, हम नहीं रहते हैं भगवान वहां पर। गुरु का शिष्य होता है। शिष्य किसका होता है? गुरु का होता है। हम गुरु ही नहीं है, क्योंकि जो सत्ता है, ज्ञान जो अनुभव में आ रहा है, जब मैंने अग्नि को देखा और आंख मेरी बंद हुई, तो मेरी आंख जली नहीं, आंख में अग्नि गई नहीं, आंख में अग्नि गई नहीं, आंख में सोफा गया नहीं। बस ये आंख है, बस आंख तो आंख है। अब उस आंख को मैं गुरु कहूं कि शिष्य कहूं, वह आंख वो बड़ी कहूं कि छोटी कहूं, उस आंख के लिए मैं क्या उपमा दूं? कुछ नहीं, आंख तो आंख है। ऐसे ही जब तू ध्यान की गहराई में जाएगा ना भगवान, तो गुरु को भूल जाना। आई एम टेलिंग यू, तो भूल जाना। कितना भी तूने ज्ञान लिया है, भूल जाना, भूल जाना। क्योंकि उस पद पर जब तू पहुंचता है, तब तो ओ हो, ज्ञान तो ज्ञान है। जो ज्ञान पहले से ही ज्ञान है, जो ज्ञान पहले से ही ज्ञान है, उस ज्ञान का अब कोई गुरु, उस ज्ञान का कोई शिष्य, ये सब कैसे होगा? ज्ञान का गुरु और ज्ञान का शिष्य, ज्ञान तो ज्ञान है। ओ हो, फिर ज्ञान झुकेगा, फिर ज्ञान आशीर्वाद देगा, ये भी नहीं रहेगा। फिर जितने भी ये जगत के जीवों के साथ में जितना व्यवहार, जितना ऋणानुबंध, ये तो तुम्हारे साथ में इतना ऋणानुबंध बाकी है, फिर वो कुछ भी ऐसा भाव ही नहीं आता। अब आंख 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 जल जाएगी तो, ये कंप्यूटर की स्क्रीन के सामने आंख जल जाएगी तो, अरे किसकी जलेगी? सत्ता की तो जलती नहीं है बस। तो अब हम मोक्ष में जाने वाले हैं, ये शरीर छोड़ करके जाने वाले हैं, मोक्ष में जाएंगे। अब हम, हमने हमारा मोक्ष देख लिया है, अब हम मोक्ष में जाने वाले हैं भगवान। अब हम यहाँ नहीं रहने वाले, ये तो तुम्हारे साथ ऋणानुबंध है, उसको पूरा करने के लिए यहाँ पर है। ऐसा समझ करके मैं निर्भय नहीं रहता हूँ। अज्ञानी ये मान करके निर्भय होना चाहता है, જેટલા ઋણાનુબંધ હોય એટલા પૂરા થયા, બસ પૂરું થયું। ज्ञानी कहते हैं मैं तो वह तत्व हूँ जिसका न ऋण है न अनुबंध है, मैं तो वह तत्व हूँ। ओ हो, मैं तो वह तत्व हूँ। हाँ, आंख नहीं चलती है, आंख में अग्नि नहीं गई, और आंख में अग्नि नहीं गई, आंख में सोफा नहीं गया। पर मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरी आंख में भी अग्नि नहीं गई और मेरी आंख में सोफा नहीं गया। तू पास में बैठा है, तो तेरी आंख में भी अग्नि नहीं गई और तेरी आंख में भी सोफा नहीं गया। बता अब तेरा और मेरा क्या रिश्ता है? कुछ नहीं। तू है, मैं हूं। तो ऐसे ही सत्ता मात्र तू देखता है। अब तेरी आंख में अग्नि नहीं गई, तेरी आंख में सोना नहीं गया, सोफा नहीं गया। मेरी आंख में अग्नि नहीं गई, मेरी आंख में सोफा नहीं गया। अब दोनों पास में बैठे हैं, इसमें किसको मैं गुरु कहूंगा, किसको मैं शिष्य कहूंगा? इसलिए हे ज्ञान दीपक, तेरे प्रणाम भी नहीं, तेरी भक्ति भी नहीं चाहिए, तेरा समर्पण भी नहीं चाहिए, तेरा हाथ जोड़ना भी नहीं चाहिए। तेरे लिए एक ही भावना भाता हूँ, हो, सत्ता को तो देखना, सत्ता को, सत्ता को, सत्ता को, सत्ता को, सत्ता को, सत्ता को, सत्ता को। ऐसा सत्ता 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 सत्ता। अब ऋणानुबंध किसका किसके साथ है?
ऋणानुबंध नाम की वस्तु भी नहीं रहेगी भगवान। सत्ता मात्र की अनुभूति तेरे अंतर में हुई। न ऋण रहा न अनुबंध रहा। बस तुम जहां रहो वहां सुख में रहना, आनंद में रहना। किसी को गुरु मत मानना, किसी को शिष्य मत मानना, किसी पर को मानना ही नहीं, क्योंकि जहां पर भी है वहां तेरा अस्तित्व ही रहेगा। तेरा अस्तित्व मात्र रहेगा। ये सत्ता का भाव भगवान, ये सुबह सुबह आपको उठाया, सुबह सुबह आपको जगाया। ओ हो। क्योंकि फिर अपन को टाइम ही नहीं मिलता ना। और मैं नहीं चाहता था कि अपना एक दिन का भी सत्संग छूटे, क्योंकि रात को 12 बजे मुंबई के एयरपोर्ट पे उतरूंगा। तो इसके लिए हो खाली बस इस सत्ता को अपना मानने वाला जीव व्यवहार निभाता नहीं है। व्यवहार फिर विकल्प व्यवहार निभाता है। और सत्ता 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 अनुभव में आती रहती है। मैं हूँ। समझ में आया। हो हो। अब किसको मैं कहूँ मेरे माता पिता की उम्र के हो? किसको कहूँ कि तुम मेरे माता पिता की उम्र के हो? जब इतनी बात साफ कह दी कि सोफा आंख का कहाँ हुआ? हाँ? आंख जो है, उस आंख की बात करते हैं जब, तो वो सोफा को बीच में काई को घुसाना अंदर। तुम्हारा शरीर माता पिता की उम्र जैसा है। बात तो तेरी चल रही है ना। बात सोफा की नहीं चल रही है, बात तो आंखों की चल रही है। हो। सो यू जस्ट रियलाइज, जस्ट रियलाइज। अभी भावना पाते हैं, कल जल्दी से जल्दी आपको मिलना होगा। आपके साथ में आपके दर्शन होंगे। हे ज्ञान दीपक, ऐसे दूर से तुम्हारा चेहरा दिखाई नहीं देता ना। इसलिए तुम कंप्यूटर के पास में, मोबाइल के पास में थोड़ा नजदीक बैठना। थोड़ी देर के लिए मैं तुम्हारा चेहरा देख सकूं। तो तुम्हारा चेहरा नहीं दिखाई देता है ना, सबका हो। किसी पर्टिकुलर की बात नहीं है। तो सब है ना, पास में बैठना। जल्दी जल्दी अपन मिलते हैं। कल जैसे ही मैं पहुंचूंगा स्मशान में, आई विश, आई प्रे, जल्दी से जल्दी अब ये देह स्मशान में पहुंच जाए बस। आई विश। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ। आधी रात को भी आपको उठाओ तो चिंता मत करना। अपना मोबाइल फोन अपने पास में रखना। आज अभी एक बात तो रही गई, आज धर्म सभा का भी सेशन है ना आपका, तो वो भी छूट जाएगा। उसको छोड़ेंगे नहीं। अपन एक काम करते हैं, अभी 1 मिनट के अंदर धर्म सभा का सेशन थोड़ी देर के लिए लेंगे। बिकॉज आई डोंट वांट टू मिस यू। आई डोंट वांट टू मिस। तो प्रणाम। चैतन्य समय सार, चैतन्य समय सार, चैतन्य समय सार।
अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया आहो आहो उपकार, आहो आहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा भरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित।